सुबह अखबार के पन्ने किसी न किसी बेटी का जख्म सुना जाते हैं। हर सुबह अखबार के पन्ने किसी न किसी बेटी का जख्म सुना जाते हैं। जमाना बदलने की बातें होती हैं, जमाना बदलने की बातें होती हैं, पर रातों के अंधेरों में दर्द वही दोहराए जाते हैं। कभी सड़क पर, कभी सफर में, कहीं भी वो खुद को महफूज नहीं पाती। कभी सड़क पर, कभी सफर में, कहीं भी वो खुद को महफूज नहीं पाती। यह सिर्फ खबर नहीं, इंसानियत की हार है जो हम सबको चुभ जाती है। नमस्कार, मैं प्रगति सिंह आज उस विषय पर बोलने आई हूँ जिसका नाम सुनते ही समाज का दिल कांप जाता है, पर वक्त के साथ सब भूल जाते हैं उस हादसे को। बस वो बेटी और उसका घर हमेशा के लिए बिखर जाता है। तो मेरे कविता का विषय है चीख जो सुनाई नहीं देती, चीख जो सुनाई नहीं देती। कितनी निर्भया आई, कितनी निर्भया चली गई, कितनी निर्भया आई, कितनी निर्भया चली गई, पर सड़कों का दर्द, गलियों का खौफ और जख्मों का सिलसिला आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। हर बार हम मोमबत्तियां जलाते हैं, हर बार हम मोमबत्तियां जलाते हैं, पर हर मोमबत्ती एक डर का नया साया छोड़ जाती है। माँ अपनी बेटी को संभालती है, माँ अपनी बेटी को संभालती है, पर दुनिया उसका हाथ छोड़ जाती है। कपड़े क्या पहनी थी, समय क्या हो रही थी, और अकेले निकलने की क्या ही जरूरत थी। कपड़े क्या पहनी थी, समय क्या हो रही थी, और अकेले निकलने की क्या ही जरूरत थी। ऐसे प्रश्नों से घिर जाती लड़की है, ऐसे प्रश्नों से घिर जाती लड़की है, जब भी होता उसके साथ दरिंदगी है। कब तक, आखिर कब तक हम रोकर चिल्लाकर अंदर ही अंदर डगमगाते रहेंगे, और कब तक हम इन जुल्मों का दोष कपड़ों पर ठहराते रहेंगे। और जब यह कपड़ों की बात 3 साल की बच्ची की माँ सुनती है, और जब यह कपड़ों की बात 3 साल की बच्ची की माँ सुनती है, तो उसकी रुकती सांस भी फटकर कह उठती है कि कपड़ों को दोष देने वाले जरा हमें ये बताएं, कपड़ों को दोष देने वाले जरा हमें ये बताएं कि आखिर 3 साल की बच्ची को हम साड़ी कैसे पहनाएं। कोलकाता की वो रात याद है, कोलकाता की वो रात याद है जहां हड्डियां तक तोड़ दी गई। दर्द का जिक्र करते करते अल्फाज तक थम गए। उस रात बाजार की वो औरत, उस रात बाजार की वो औरत जिसे तुम वैश्या कहकर निगाहों से तोड़ देते हो, वो भी चीख उठती है और कहती है, जिस्म के भूखे जानवरों, कि जिस्म के भूखे जानवरों, अगर भूख है तो मेरे पास आ जाया करो। मैं बेच दूं अपना तन मन, मैं बेच दूं अपना तन मन, पर एक बेटी का दर्द मत बढ़ाया करो। और जो पैदा करने वाली माँ है, और जो पैदा करने वाली माँ है, उसकी आंचल को सूना न कर जाया करो। लेकिन हाँ, एक दूसरा चेहरा भी है इस अंधेरे का। वो लड़कियां जो झूठ को हथियार बनाकर बेकसूर लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। उनके झूठ से असली दर्द की आवाज दब जाती है। उनकी वजह से किसी बेटी की असली चीख पर लोग सवाल उठा देते हैं। उन पे भी उतनी ही कठोर सजा जरूरी है जितना कि एक दोषी पर होती है। आज तक हमने सिर्फ लड़कियों को ही समझाया, यह मत पहनो, वहां मत जाओ, रात को मत निकलना, पर सच तो यह है कि समाज सुधारना लड़कियों का काम नहीं, कि समाज सुधारना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं, लड़कों को भी समझना होगा, संभालना होगा, और अपनी सोच को इंसानियत के रंग में ढालना होगा। अब जरूरत नसीहत की नहीं, नए कानून की है। अब जरूरत नसीहत की नहीं, नए कानून की है, सख्त, सीधे, बेझिझक। ऐसा कानून जिसके नाम से ही पाप करने वाले का होश उड़ जाए और सोचने भर से उसकी रूह तक कांप जाए। महाभारत का आरंभ एक चीरहरण से हुआ था, महाभारत का आरंभ एक चीरहरण से हुआ था, और आज बेटियों पर जुल्म हो तो सिर्फ
मोमबत्तियां जलती रह जाती हैं और आज बेटियों पर जुल्म हो तो सिर्फ मोमबत्तियां जलती रह जाती हैं। पर याद रखो कृष्ण तब थे, पर याद रखो कृष्ण तब थे, आज कोई कृष्ण नहीं आने वाले। इस युग की द्रौपदियों को बचाने के लिए हमारी खामोशी नहीं, हमारी हिम्मत जरूरी है, हमारी हिम्मत जरूरी है। धन्यवाद।